आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई थी, तो पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस के पास में वो क्षमता नहीं थी कि इन मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। ब्रह्मोस एक काफी तेजी से मूव करने वाली मिसाइल सिस्टम है, लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ये 3.2 मार्क के ऊपर मैक्स हो जाती है। यानी कि अपनी फ्लाइट के दौरान ब्रह्मोस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेज मूव करते हुए जाती है, और इतनी तेजी से जब कोई मिसाइल सिस्टम मूव करती है तो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर पाकिस्तान की इन्वेंट्री की बात की जाए तो उनके पास टॉप ऑफ द लाइन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स अवेलेबल थे, और उसके बाद भी वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। अब अगर ब्रह्मोस की स्पीड की बात की जाए तो वो मैक्स 3.2 मार्क तक जाती है, लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जो ब्रह्मोस की तुलना में 3 गुना तेज होगी, और उसकी रेंज भी ब्रह्मोस ईआर की तुलना में 3 गुना होगी। आइए डिटेल्स को समझते हैं। कल डीआरडीओ की तरफ से अपना एक स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया गया था, और ये स्क्रैमजेट इंजन 1200 सेकेंड्स तक जला था। अब अगर आप कंजर्वेटिव नंबर्स ले लें कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम केवल 6 मार्क तक ही जा रही है, तो भी इस स्पेसिफिकेशन के साथ में आपका स्क्रैमजेट इंजन आपकी मिसाइल सिस्टम को लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी पर ले जाएगा। और अगर आज की तारीख में आपके एनिमी के पास में अवेलेबल टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम्स ब्रह्मोस को ही इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मिसाइल सिस्टम को क्या ही इंटरसेप्ट करे। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से अपने स्क्रैमजेट इंजन को काफी पहले से टेस्ट किया जा रहा है, और वो लोग धीरे धीरे इस इंजन को काफी ज्यादा मैच्योर बना चुके हैं। कुछ समय पहले इस इंजन को लगभग 1000 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया था, और अब ये 1200 सेकंड का मतलब ये है कि इस इंजन का प्रयोग करके जो भी मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी वो लगभग 20 मिनट के लिए आपको हाइपरसोनिक सस्टेन्ड फ्लाइट डिलीवर कर सकती है। और ये सस्टेन्ड फ्लाइट आज की तारीख की ब्रह्मोस ईआर जो लगभग 800 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, उससे इजीली 3 गुना ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर देगी। क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये पूरी फ्लाइट के दौरान पावर्ड रहती हैं, और मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाती नहीं। कम ऊंचाई पर ऑपरेट करने के चलते इस तरीके की मिसाइल सिस्टम अर्थ होराइजन से मास्क हो जाती हैं, और जब तक एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये मिसाइल सिस्टम्स दिखाई देती हैं, तब तक ये टारगेट के बहुत करीब होती हैं, जिसके चलते इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, इनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं, और जब आपको श्योर शॉट स्ट्राइक करनी होती है तो क्रूज मिसाइल सिस्टम्स आपके वेपन ऑफ चॉइस होते हैं। वैसे कल जब डीआरडीओ की तरफ से ये टेस्ट किया गया था, तो इस पूरे 1200 सेकंड की ड्यूरेशन के बावजूद इंजन इंटैक्ट रहा है, यानी कि आने वाले समय में ये ड्यूरेशन और बढ़ेगी। वैसे यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अभी तक आर्म फोर्सेस की तरफ से किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट निकल कर नहीं आई है, और ये जो डीआरडीओ की तरफ से टेस्टिंग की गई है वो केवल टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की कोशिश है। भारत में जब डीआरडीओ की तरफ से कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो रिक्वायरमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से आती है, और जब भारतीय सेनाओं की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल कर आ जाएगी, तब इस इंजन का प्रयोग करके डीआरडीओ की तरफ से एक्चुअल मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी। अगर इस पूरे प्रोग्राम को लेकर डीआरडीओ की अप्रोच की बात की जाए तो ये काफी कंजर्वेटिव रही है, और HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बाद भी डीआरडीओ नए इंजन की ड्यूरेशन को बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल मिसाइल सिस्टम को लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं आया है, क्योंकि आर्म फोर्सेस की तरफ से किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट अभी तक सरफेस नहीं हुई। ये वो मौके होते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव होकर सर्विसेज के साथ में और डीआरडीओ और इंडस्ट्री के साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ताकि आप ऐसे सिस्टम्स बना सकें जो वर्ल्ड में अभी तक किसी ने बनाए नहीं। वैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर वर्ल्ड की सभी बड़ी पावर्स काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि वो अपने स्क्रैमजेट इंजन्स को मास्टर कर सकें। रशिया को छोड़कर अभी तक किसी भी देश के पास में ऑपरेशनल सिस्टम नहीं है, और इसी वजह से इन सिस्टम्स को लेकर अभी तक किसी के पास में इनफ डेटा नहीं है जिससे डिसाइड किया जा सके कि आपको इस तरीके के वेपन सिस्टम्स कितने नंबर में चाहिए होंगे, किस तरीके की स्पेसिफिकेशंस के साथ में चाहिए होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट। अगर आज आपके एनिमीज ब्रह्मोस ही इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स जो कंपैरेटिवली और ज्यादा महंगी होगी वो कितनी सस्टेनेबल होगी? ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आने वाला समय आंसर करेगा, लेकिन अभी के लिए कहा जा सकता है कि डीआरडीओ की तरफ से एक टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।